हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्सप्रेस जेएस में एक्सटर्नल मिडलवेयर्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक्सटर्नल मिडलवेयर्स ये होते क्या हैं, कैसे हम इनको इंस्टॉल और यूज कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, ये वाला पार्ट कंपैरेटिवली आपको थोड़ा सा छोटा मिलेगा। अगर आप लोग दूसरे मिडलवेयर्स वाले पार्ट देखोगे ना, वो थोड़ी सी लेंथी मिलेंगे, इसकी लेंथ थोड़ी सी कम है। बट इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि एक्सटर्नल मिडलवेयर कम यूज होता है या फिर ये कम इंपॉर्टेंट होता है। ये इक्वली इंपॉर्टेंट होता है जितने दूसरे मिडलवेयर इंपॉर्टेंट होते हैं। बस ये पार्ट इसलिए छोटा है बिकॉज एक्सटर्नल मिडलवेयर आपको खुद से नहीं बनाने पड़ते, ये बने बनाए ही होते हैं। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर कि एक्सटर्नल मिडलवेयर्स होते क्या हैं। ये ऐसे मिडलवेयर्स होते हैं जिनको आप लोग खुद नहीं बनाते, ये पहले से बने बनाए होते हैं, बस इनको इंस्टॉल करना होता है और इनको यूज करना होता है। अब एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे मॉर्गन एनपीएम लिखता हूं ना, तो ये एक एक्सटर्नल मिडलवेयर का एनपीएम पैकेज है। अगर आप चाहते हो कि जो भी आपके यूजर्स एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उनके लॉग्स आपको मिलें, तो आप लोग इस पैकेज का यूज कर सकते हो। अब इसको यूज कैसे करना है इस पार्ट के अंदर आपको पता चलेगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अब हम लोग कोड पे चलते हैं और जितना भी कोड हम लोगों ने पहले लिखा हुआ है इसको मैं हटा देता हूं। यहां पे इंपोर्ट करता हूं एक्सप्रेस को, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, यहाँ पे कोट्स लगा देंगे। देन हम लोग एक कांस्टेंट ले लेते हैं। इस कांस्टेंट का नाम मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। देन यहाँ पे मैं कुछ राउट बना लेता हूँ गेट टाइप के। सो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ रूट। देन एक कॉल बैक फंक्शन लगाएंगे हम लोग और इसके अंदर दो पैरामीटर होंगे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। देन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड और यहाँ पे कह सकते हैं होम पेज। ठीक है। अब सेम इसी तरीके से आप कुछ और यूआरएल बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे बना लेता हूँ यूजर्स और आप यहाँ पे कह सकते हो यूजर्स पेज। नाउ हम लोग इसको रन करेंगे एक पोर्ट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऐप डॉट लिसन और 3200 के ऊपर इसको रन कर देता हूँ। देन हम लोग यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करेंगे। देन यहाँ पे कर देंगे नोडमून इंडेक्स डॉट जेएस। सो ये सिंपल सा प्रोग्राम है, डेफिनेटली रन करेगा। अगर मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ होम पेज या फिर यूजर्स वाला पेज, तो दोनों काम कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अब मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही कोई यूजर इन पेजेस को एक्सेस करे या फिर कोई ऐसा यूआरएल भी डाल दे जो एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कि यहाँ पे एबीसी डाल देता है, तो मुझे लॉग्स दिखने चाहिए इनके। ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, npm i morgan ये वाला पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो। इस कमांड को कॉपी कर लो या फिर डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर लो, एक ही बात है। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड अब आप देखोगे जो हमारा मॉर्गन वाला पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है। ये एक मिडलवेयर है और इसको हम लोग उसी तरीके से यूज करते हैं जैसे दूसरे मिडलवेयर्स को यूज करते हैं। नाउ इसको अगर आप लोग डिटेल में देखना चाहते हो कि कैसे कैसे यूज कर सकते हैं तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। बस मैं यहाँ पे आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा कि ये कैसे एचटीटीपी रिक्वेस्ट को लॉग करवा सकता है। सो आपको यहाँ पे आके लिखना है इंपोर्ट मॉर्गन फ्रॉम मॉर्गन। देन यहाँ पे लिखोगे जैसे हम लोग दूसरे मिडलवेयर को रजिस्टर करते हैं ना, उसी तरीके से ऐप डॉट यूज एंड इसके अंदर आप लगा दोगे सिंपली मॉर्गन और इसके अंदर डाल दोगे यहाँ पे डेफ। राइट। देन यहाँ पे आके फिर से आप लोग यहाँ पे नोडमून इंडेक्स डॉट जेएस लिखोगे और अब मैं यहाँ पे आके डायरेक्टली जो मेरा होम पेज है इसको एक्सेस करता हूँ रूट को। और आप यहाँ पे देखोगे गेट रिक्वेस्ट, बिकॉज यहाँ पे हम लोग पेज से गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। आफ्टर दैट 304 इसका स्टेटस कोड और कितना टाइम लगा, ये चीजें मिल गई। देन मैं यहाँ पे जो यूजर वाला पेज है इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे यूजर्स लिखता हूँ। देन इसने बता दिया कि आप लोग यूजर वाले पेज को एक्सेस कर रहे हो, गेट रिक्वेस्ट टाइप है और इतना टाइम लगा। अब मैं किसी ऐसे पेज को एक्सेस करता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे एबीसी को मैंने यहाँ पे कर दिया, तो अब ये बताएगा कि भाई देखो अब आपने 404 पेज को एक्सेस करा है, यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे आके अब हेलो लिख देता हूँ, इस तरीके से सेम हमें बताएगा कि भाई आपने हेलो पेज को एक्सेस करा है बट वो एग्जिस्ट नहीं करता। एंड साथ के साथ हमें टाइम भी बताता रहता है। अब मैं यहाँ पे एक और राउट बनाता हूँ आपको दिखाने के लिए कि टाइम सही बताता है कि नहीं बताता। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट और इस यूआरएल का नाम यहाँ पे कर दूंगा वेट। देन यहाँ पे सिंपली एक कॉल बैक फंक्शन पास करूंगा और यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ये चीजें लिख देंगे। देन हम लोग यहाँ पे करेंगे रिस्पॉन्स डॉट
सेंड और यहाँ पे कर दूंगा रिजल्ट आफ्टर 1 मिनट। ठीक है, अब जो ये रिस्पॉन्स मैंने करा है ना, इसको मैं सेट टाइम आउट के अंदर लगा देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं 1 सेकंड का टाइम दे देता हूँ, यानी कि ये 1000 मिली सेकेंड्स हो गए इस तरीके से। ठीक है, 1 सेकंड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैं इसको जो वेट वाला यूआरएल था इसको हिट करूंगा, वेट वाला था, इसको हिट करूंगा, 1 सेकंड के लिए घूमेगा। अब यहाँ पे रिजल्ट आया और यहाँ पे आप देख सकते हो इसने प्रॉपर 1 सेकंड लगाया है। इसने बताया कि यहाँ पे 200 रिक्वेस्ट का टाइप था, वेट को आपने हिट करा। अब इसने 1000 से 5 मिली सेकेंड एक्स्ट्रा लिए हैं, बिकॉज इतना तो जो यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, वापस कोड एग्जीक्यूट वगैरह हो रहा है, 5 जो MS होते हैं, मिली सेकेंड्स होते हैं, वो तो लग ही जाते हैं, राइट। सो इस तरीके से आप लोग एक्सटर्नल मिडलवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। आई होप यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। इंटरव्यू क्वेश्चन, एक्सटर्नल मिडलवेयर होते क्या हैं, ये चीज पूछी जा सकती है, और आपसे ये पूछ सकते हैं एक्सटर्नल मिडलवेयर का कोई एक एग्जांपल दो, उसको कैसे यूज करोगे, ये चीज पूछी जा सकती है। देन कोड नोट्स वगैरह के लिए आपको तो कोडिंग स्किल्स के ऊपर आना है, यहाँ पे कोर्सेज के ऊपर जाओ, सारे के सारे कोर्सेज के नोट्स कोड वगैरह यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।